जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गाज माता की कहानी। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने में रखा जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन को देखकर इस व्रत को रखा जाता है। जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इतवार को आप रख सकते हैं। मंगलवार, शनिवार और बृहस्पति, इन दिनों में इस व्रत को नहीं रखा जाता, क्योंकि व्रत रखने से पहले सिर धोते हैं ना, तो इन दिनों सिर नहीं धुलता। कुछ कुछ घरों में जन्माष्टमी से अगले दिन भी इस व्रत को किया जाता है, और कुछ घरों में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भी इस व्रत को किया जाता है। तो आप अपने घर की मान्यताओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार इस व्रत को करें। गाज माता का व्रत संतान की लंबी आयु, संतान की कामना और घर परिवार में बरकत और अपने आदमियों की रोजगार के लिए भी किया जाता है, और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, इन सब कामनाओं के लिए गाज माता की पूजा की जाती है। गाज माता के व्रत में गाज माता का रोट बनाया जाता है, जिसे पुरुष देखते भी नहीं हैं। यह रोट केवल महिलाओं को ही खाना होता है। तो आज हम आपको गाज माता की कहानी सुनाएंगे, जिससे आपके घर में बरकत होगी, संतान की आयु लंबी होगी, रोजगार में वृद्धि होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो प्रेम से बोलिए गाज माता की जय हो। एक राजा और रानी थे। रानी गर्जामाई का रोट किया करती थी। रानी ने गर्जामाई का रोट किया। रानी ने रोट बनाकर चौकी पर रख दिया। राजा आया और दासी से पूछा कि ये क्या है। तब दासी कहने लगी कि महाराज, इसे मत देखना, रानी जी ने इसे देखने के लिए मना किया है, ये पुरुषों को नहीं देखना है। लेकिन राजा नहीं माना और राजा ने रोट देख लिया। रोट देखकर राजा बोला, ये सब क्या है। तब दासी कहने लगी, राजा जी, ये रानी के खाने के लिए है। तब राजा बोला, फूल पान खाने वाली रानी ये सब कैसे खाएगी। और राजा ने रोट उठाकर फेंक दिया। रानी आई, उसने दासी से पूछा कि रोट कहाँ गया। तब दासी ने कहा कि रोट तो राजा जी ने उठाकर फेंक दिया। तब रानी ने कहा कि उसे उठाकर कहीं गोबर में या मिट्टी में दबा कर आओ। बस उसी दिन से राजमहल में संकट और हानियां आनी शुरू हो गई। उनके बुरे दिन हो गए और महल में अकस्मात संकट के बादल छा गए, और पड़ोसी शत्रुओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया और उनका सारा राजपाट छीन लिया। तब राजा ने कहा, रानी, हम किसी और देश में चलते हैं। तो दोनों उस राज्य से चल दिए। चलते चलते राजा की बहन के पास रुक गए। सैनिक आए तो राजा ने कहा, मेरी बहन से जाकर कह दो कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। सैनिकों ने जाकर राजा की बहन से कहा कि आपके भाई और भाभी आए हैं। तब बहन ने सैनिकों से पूछा कि किस हाल में आए हैं। तब सैनिक बोले, बड़ी ही बुरी दशा में हैं। तब बहन ने रात की बासी खिचड़ी भाई के पास भिजवा दी। सैनिकों ने खिचड़ी ले जाकर राजा को दे दी। राजा ने रानी से कहा कि देखो कि हमारे बुरे दिन देखकर बहन ने भी बासी खिचड़ी भिजवा दी है। राजा ने धरती माता से पुकार की और कहा कि हे धरती माता, इस खिचड़ी को अपने अंदर संभाल लो। राजा रानी आगे चल दिए। थोड़ी ही दूर पर राजा का एक मित्र रहता था। दोनों मित्र के घर पहुंच गए। मित्र ने राजा और रानी का, दोनों का बड़ा ही बहुत आदर सत्कार किया। दोनों को अपने घर बुलाया। तो रात को सोते समय राजा रानी ने देखा कि उनके कमरे में एक खुंटी पर एक हार टंगा हुआ है। खुंटी उस हार को निगल रही है। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो रानी, ये खुंटी हार निगल रही है और इसका इल्जाम हमारे ही ऊपर लगेगा, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाने के बाद उसके मित्र की पत्नी ने कहा कि देखा, तुम्हारे मित्र ने मेरा हार चुरा लिया है। तब वह कहने लगा कि नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। चलते चलते राजा रानी एक गांव में पहुंच गए। राजा ने रानी से कहा कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। राजा एक तीतर को लेकर आया और रानी से कहने लगा कि तुम इसे पकाकर तैयार करो, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर बनाया और खोलकर जैसे ही देखा तो भुना भुनाया तीतर भी उड़ गया। राजा नहा धोकर आया और रानी से खाना मांगा। तो रानी ने कहा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, मैंने सारा खाना खा लिया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। अगले दिन रानी तीतर पकड़कर लाई और राजा ने बनाया और खोलकर देखा तो वह तीतर उड़ गया।
तो रानी ने खाने को मांगा तो राजा ने कहा, जैसे कल तुमने अकेले खा लिया था वैसे ही आज मुझे भूख लग रही थी, मैंने भी खा लिया। तो दोनों आपस में खुश हुए, हंसने लगे। दोनों गांव में कुछ खाने के लिए मांगने गए। तब रानी ने देखा कि कुछ औरतें नदी के किनारे पूजा कर रही थीं। रानी ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि हम गर्जा माई का रोट कर रहे हैं। रानी कहने लगी, मैं भी इसी को खोई फिर रही हूँ। ऐसा कहकर रानी ने उन्हें सारी बात बता दी। तो वे कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा गर्जा माई का व्रत करो। तब रानी कहने लगी कि अब तो मैं व्रत कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई पूजन की सामग्री नहीं है, मैं रोट कैसे बनाऊं? मैं तो जो भी पकाती हूँ वह बना बनाया भी उड़ जाता है। तब वे औरतें कहने लगी, तुम पूजा करने के लिए रेत के रोट बना लो, खाने के लिए रोट हम दे देंगे। तब रानी ने रेत के रोट बनाए और उसे ढककर कहानी सुनने लगी। कहानी सुनने के बाद रोट खोलकर देखा तो रेत के रोट सचमुच के आटे के मीठे रोट बन गए थे। अब रानी खुशी खुशी राजा के पास आई और कहने लगी कि अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, हमें अपने राज्य में वापस चलना चाहिए। चलते चलते दोनों उसी मित्र के घर पहुँचे जहाँ वे पहले गए थे। मित्र ने दोनों का बहुत आदर सत्कार किया और उसी कमरे में बैठाया। तब राजा रानी ने देखा कि खुंटी हार उगल रही है। तब राजा ने जल्दी से मित्र को बुलाया और कहा कि देखो, ये खुंटी हार उगल रही है, हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और देखो खुंटी पर हार टंगा है। तब वह मित्र कहने लगा कि नहीं मित्र, मैंने तुम्हें चोर कभी नहीं समझा। हाँ, मेरी पत्नी ने ऐसा जरूर समझा था कि चोरी तुमने ही की है। अब राजा रानी मित्र के यहाँ से फिर अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और उसी स्थान पर रुकते हैं जहाँ पर वे पहले रुके थे। तब सैनिकों ने राजा की बहन को फिर से जाकर कहा कि आपके भाई और भाभी दोबारा आए हैं। बहन ने पूछा, किस हाल में आए हैं, किस वेश में आए हैं? तब सैनिक कहने लगे कि हाल तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तब बहन पकवान का थाल भरकर लेकर आई। तब राजा ने कहा, धरती माता, हमारी खिचड़ी हमें वापस कर दो। राजा रानी बहन से कहने लगे कि जब हमारे बुरे हाल में आए थे हम तब बासी खिचड़ी लाई थी, आज अच्छे हाल में आए हैं तो पकवान का थाल लेकर आई हो। बहन कहने लगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो। राजा रानी अपने राज्य में वापस आ गए। अगली बार जब भादों का महीना आया तब राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने घर में गर्जा माई का रोट करें। तो गर्जा माई का रोट करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो हे गर्जा माई, जैसे आपने राजा रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना, और जैसे राजा रानी से रुष्ट हुए वैसे किसी से रुष्ट ना होना। तो प्रेम से बोलिए, गाज माता की जय हो, गर्जा माई की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश भगवान जी का सिमरन करता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ कमा कर लेकर आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को भसता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया है, दूर आगे बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा? यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो? गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो मैं मांगूंगा आप देंगे? तो गणेश जी ने कहा, जो भी मांग ले, पर एक ही बार में मांग लेना, मैं बार बार नहीं दूंगा। लड़का बोला, ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोल हिंगू राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फलका, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तू तो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, लेकिन जा, जो तूने मांगा, जैसा तूने मांगा ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन अब तू घर चला जा। विनायक जी इतना आशीर्वाद देकर उसे अंतर ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ देखो विनायक जी ने कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो, विनायक भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।